गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। दिस वीडियो इज़ अ ग्रैटिट्यूड वॉक। तो अगर आपने अभी तक अपना ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं किया, लेट्स डू इट टुगेदर। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे आज का ये सुपर ब्यूटीफुल दिन देने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु, मुझे इतनी सांसें देने के लिए कि मैं ये ब्यूटीफुल मंथ, ये ब्यूटीफुल ईयर एंड आज का ब्यूटीफुल दिन देख पाई। थैंक यू सो मच उस पेट भर खाने के लिए, जो खाना मुझे पूरा महीना मिला, जिसकी वजह से ये मेरी बॉडी चल रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी प्यारी फैमिली के लिए, मेरी वंडरनारी फैमिली के लिए और मेरे खून के रिश्तों के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, उन सभी सपोर्टिव लोगों के लिए जो मेरे आसपास हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इन ब्यूटीफुल पेड़ पौधों के लिए। कैसे दिखाऊँ? थैंक यू सो मच इस शुद्ध हवा के लिए, थैंक यू सो मच इस फ्री ऑक्सीजन के लिए, इस सूर्य की रोशनी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुद्ध पानी के लिए, ये 5 एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि इन्हीं 5 एलिमेंट्स की वजह से ये पेड़ पौधे सब अच्छे से फलते हैं, फूलते हैं। थैंक यू सो मच मेरी हेल्दी बॉडी के लिए, मेरी प्रॉपर बॉडी पार्ट्स के लिए, जिनकी वजह से ये वीडियो मैं अच्छे से बना पाती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे इन ब्यूटीफुल गैजेट्स की वजह से, मेरे फ़ोन, मेरा इंटरनेट, मेरा इलेक्ट्रिसिटी, सब के लिए, यूट्यूब के लिए थैंक यू, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये वीडियो आप तक पहुंचती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड जाता है वंडरनारी फैमिली को, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से मुझे हर मॉर्निंग उठना, हर मॉर्निंग वीडियो बनाना और फिर आप लोगों के लिए लाना, इसकी इंस्पिरेशन मिलती है और उसकी वजह मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ का पर्पस, लोग बोलते हैं कि लाइफ पर्पस जीना है, लाइफ पर्पस कैसे ढूंढना है। मेरी लाइफ का पर्पस मुझे मिला जब मुझे वंडरनारी फैमिली मिली। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, एक्शन इज़ अ बिगेस्ट हीलर। तो जब आप किनारे पर बैठकर सोचेंगे कि मैं एक दिन स्विमिंग सीखूंगा, तो शायद कभी नहीं सीख पाते। जब आप पानी में कूद जाते हो, उसी टाइम आपको अपने एक्चुअल पोटेंशियल का पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं, जिसके सक्षम आप होते हो, लेकिन क्योंकि आप खुद पर विश्वास नहीं कर रहे होते, तो आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो वंडरनारी फैमिली जैसे ही मेरी लाइफ में आई, वंडरनारी फैमिली ने रिकग्नाइज़ किया, वंडरनारी फैमिली ने फील किया कि शायद बहुत सारा कुछ है मेरे आसपास या मेरी लर्निंग में, मेरे सबकॉन्शियस में, मेरे एक्सपीरियंस में, जो वंडरनारी फैमिली को हेल्प करता है, जिससे आप लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। और उसी से मेरा और आगे बढ़ने का और ज़्यादा एफर्ट्स आप लोगों के लिए लेने का उत्साह बढ़ता गया, स्टेप्स बढ़ते गए। एंड हेयर वी आर इन द 3rd ईयर। सो थैंक यू सो मच वंडरनारी फैमिली। एक सुकून की लाइफ, एक हाईली सेटिस्फेक्शन की लाइफ जो होती है, उसके बराबर और कुछ भी नहीं चाहिए आपके पास। कितने भी मटीरियलिस्टिक गेन हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ फुलफिल्ड नहीं है, आप अपना लाइफ पर्पस नहीं जी रहे, तो लाइफ बहुत खाली लगती है। ऐसा लगता है लाइफ काट रहे हैं, समय सिर्फ काट रहे हैं, समय सिर्फ बिता रहे हैं। एक्चुअली में हम समय के साथ जी नहीं रहे हैं। इन फ्लावर्स की तरह हम एक्चुअली ब्लूम नहीं कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ये ब्लूमिंग मेरे लाइफ में लाने के लिए वंडरनारी फैमिली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच प्रभु, मेरी वंडरनारी फैमिली की लाइफ में मैनिफेस्टेशंस लाने के लिए, उनके रिजल्ट्स लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशंस लाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो हर पल, हर कदम पे हम एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये ब्यूटीफुल कुदरत, ये ब्यूटीफुल ग्रीनरी, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स, थैंक यू सो मच। ये हमेशा प्रेरणा देते हैं। आप मुझे बहुत बार पूछते हो आपके मेंटोर कौन है। मैं हमेशा आंसर देती हूँ कि कोई एक मेंटोर नहीं है जिससे मैं सीखती हूँ। मैं तो हर पल सीखती हूँ, इन 5 तत्वों से सीखती हूँ, इन पक्षियों की चहचहाहट से सीखती हूँ, और अभी उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपसे सीखती हूँ। हर पल हमें सीखते रहना चाहिए। कोई गुड टीचर तभी बन सकता है जब वो एक गुड स्टूडेंट है। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आ गया है, अभी मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे क्या सिखाएगा, उस दिन हम पतन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स से हम ये सीखते हैं कि एवरी सिंगल डे, नो मैटर व्हाट, हमें ब्लूमिंग की स्टेज में रहना है, हमें ब्लूम करना है, हमने खिलना है। इन ब्यूटीफुल
फूलों के खिलने से हमें ये पता चलता है कि बिना सेल्फिशनेस के ये नहीं देखते कि कौन इंसान इनके लिए अच्छा है कौन बुरा है, ये सब को उतनी ही सुंदरता बिखेरते हैं, उतनी ही ताजगी बिखेरते हैं, उतनी ही खुशबू बिखेरते हैं। ये कभी पक्षपात नहीं करते कौन सा भंवरा, कौन सी तितली, कौन से जीव इनके अंदर आके बैठेंगे, इनके साथ खेलेंगे एंड कौन से जीव को इनको रिपेल करना है। ये हमेशा सेल्फलेस होकर सेवा भाव से अपना कर्म जीते हैं, अपना काम करते हैं। और इनसे यही चीज़ सीखने को मिलती है कि जब ये जिनका इतना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में और नेचर के साथ इतने जुड़े हुए हैं, जब ये ऐसा कुछ नहीं सोचते तो हमें क्यों सोचना। फिर ये ग्रीनरी, ओ माय गुडनेस, लुक एट द कलर्स। ये सारे जो कलर्स हैं, लुक एट देम। ये कलर्स मुझे सिखाते हैं, मुझे प्रेरणा देते हैं कि हमें लाइफ में ब्यूटीफुल कलर्स एंड एक्सपीरियंसेस को हमेशा रखना चाहिए। ऐसे ही वाइब्रेंट लाइफ जीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं की जो वाइब्रेंसी है, देखो हमें कितनी अट्रैक्ट कर रही है, हम इसको सुंदर बोलते हैं। और इसी तरीके से हमारी खुद की लाइफ में भी बहुत तरह के स्पाइसेस होते हैं, बहुत तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, और उन्हीं को फुली एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को इसी तरह से वाइब्रेंट, हर तरह के एक्सपीरियंस को जीकर, हर तरह के लोगों को मिलकर इसी तरीके से हमें वाइब्रेंट लाइफ खुशी खुशी जीनी चाहिए। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर कांटे भी हैं, शायद देख पा रहे होगे, इनके ऊपर कांटे भी हैं। तो जितने इसके ऊपर पत्ते हैं उतने ही फ्लावर्स हैं और उतने ही कांटे हैं। और लाइफ भी इसी तरीके से है, लेकिन ये कभी कंप्लेन नहीं करते, फूल खिलना बंद नहीं करते, पत्ते अपनी ग्रीनरी बिखेरना बंद नहीं करते, ऑक्सीजन देना बंद नहीं करते। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारी लाइफ है कि हम हमारी लाइफ में आने वाले कंट्रास्ट से हम बिल्कुल भी अपने लाइफ में आने वाले कंट्रास्ट से बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। सबसे पहले बड़ी बात होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट योर करंट रियलिटी, देन यू गेट द अवेयरनेस हाउ टू बेंड योर रियलिटी एज पर योर डिज़ायर। सो हर पत्ता, हर पेड़, हर पौधा, हर घास का एक एक तिनका, हर चीज़ हमें प्रेरणा देती है। अब सीखना चाहे तो बहुत कुछ। और ये बोनसाई पेड़ जो है, देखो इतना बड़ा पेड़ है लेकिन इतने छोटे से पॉट में लगा हुआ है। इस बोनसाई पेड़ से अपने आप को स्टेबल रखो। आप कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन ग्राउंडेड रखो। तो देखें तो कुदरत में हर वो टीचिंग है जो एक बुक में होती है। जो आर्टिस्ट हैं, जो राइटर्स भी एक तरह से आर्टिस्ट ही होते हैं। राइटर्स हैं या क्रिएटर्स हैं, वो किसी भी तरीके के क्रिएटर्स हो सकते हैं। वो वीडियो के रूप में क्रिएट कर रहे हो सकते हैं, वो टेक्स्ट के रूप में हो सकते हैं। क्रिएटर्स, सभी क्रिएटर्स आर्टिस्ट ही होते हैं। और आर्टिस्ट प्रेरणा कहाँ से लेता है? आर्टिस्ट प्रेरणा कुदरत से लेता है। तो आप अगर एक अवेयर स्टेज में रहें तो आपके आसपास, आपकी लाइफ में चारों तरफ प्रेरणा ही प्रेरणा है, शिक्षा ही शिक्षा है। लेकिन उसको, शिक्षा को देखने के लिए जो फिल्टर करने का चश्मा है वो उतार कर फुली एक्सेप्टेंस से, फुली वेलकमिंग स्पेस से जब हम उसे देखते हैं ना, तो हमें जो लर्निंग, जिस समय पे हमें जो सिग्नल चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, वो एग्जैक्टली इसी मदर नेचर से आते हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू मदर नेचर, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द एम्प्लॉयज़ जो इस ब्यूटीफुल नेचर को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच उन लोगों का जो लोग नर्सरी में इनको प्लांट करते हैं। थैंक यू सो मच उस ट्रांसपोर्टेशन का जिससे ये नर्सरी से यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच उन लोगों का जो हर रोज़ इनको पानी देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इन ब्यूटीफुल कलर्स का जो हमेशा प्रेरणा बनते हैं हमारे कपड़ों की, हमारे आर्ट वर्क की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड मोर ओवर ये जो कलरफुल है चीज़ें हैं, ये सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं है। वहाँ पर भी आर्टिस्ट लोगों ने बहुत सारे नीचे ज़मीन पे कुछ बनाए हुए हैं। इट्स देयर वे टू टेल द स्टोरी। सो थैंक यू सो मच मदर नेचर। आप एक स्टोरी टेल करते हो। जैसे ही मौसम हार्श आने लगता है तो हमें मदर नेचर के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू हमें पता चलने लगता है कि मौसम में बदलाव आया है। कुछ फूल हैं, कुछ पत्ते हैं, वो मुरझा जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आने वाला समय हमें थोड़ा सा और प्रिकॉशियस रहना है। वो चाहे ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दी झेल नहीं पाते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये आने वाले समय के सिग्नल्स देते हैं। अगर हम इनकी भाषा को अच्छे से सुने और इनसे कनेक्ट करें
तो हमें ये भी पता चलेगा, ये इनफैक्ट हमसे बातें करते हैं, ये हमारी लाइफ के लिए भी हमें प्रेरित करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें साइंस देते हैं। बट ज़रूरत है तो इनको सिर्फ देखने की, उन साइंस को पहचानने की और उनको एक्सेप्ट करके जो भी लर्निंग वो दे रहे हैं उसको अपनी लाइफ में लाने की। सो आई एम सो ग्रेटफुल, लुक एट द ब्यूटी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने चीज़ें इस तरह से अलाइन की कि मैं इतनी सुंदर ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर पाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी तक अगर आपने अपना ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं किया तो इस वीडियो को अपने साथ दोबारा चला सकते हैं एंड प्लीज़ डू ग्रैटिट्यूड। मदर नेचर की गोद ना अपनी माँ की गोद की तरह होती है। अगर आप लाइफ में किसी भी चीज़ से परेशान हैं, कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं पॉजिटिवली, तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो आप अपने माँ की गोद में जाना। और माँ की गोद मदर नेचर से ज़्यादा कहाँ हो सकती है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू द ग्रैटिट्यूड डेली। मैं मिलती किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।